हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल की प्रीवियस वीडियो में हमने व्हाइल लूप के बारे में देखा था। व्हाइल लूप क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में हमने पूरी डिटेल में वो डिस्कस किया था। उससे पहले फॉर लूप और फॉर लूप रेंज के साथ, एल्स के साथ, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो लूपिंग के कॉन्सेप्ट में ये हमारी 4th वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, जैसे ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले की वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और किसी तरह कोई डाउट ना हो। और फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके भी मुझे बताएं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है पाइथन ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था कि ब्रेक का काम होता है, ये प्रोग्राम के कंट्रोल को आउट ऑफ लूप ले जाता है, यानी वो लूप को वहीं पर ब्रेक कर देता है। ठीक है, जैसे नेस्टेड लूप में मैंने बनाया हुआ है। नेस्टेड लूप में अगर आपने आउटर लूप के बाद ब्रेक लगा दिया तो वो इनर लूप में रन नहीं करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट आप बस ये समझो कि जब भी आप कंट्रोल को अपने प्रोग्राम के बाहर ले जाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, वहां पर ब्रेक लगाते हो। ओके, उसके बाद ब्रेक का सिंटेक्स, किस तरीके से हम ब्रेक लिखते हैं। लूप का स्टेटमेंट रन कर रहा है, आप बीच में कहीं पर भी आप ब्रेक लगा सकते हो। आप जहां पर ब्रेक लगाओगे वो उस लूप को, उस कंट्रोल को वहीं पर क्या कर देगा, ब्रेक करके आपको प्रोग्राम के बाहर लेके चला आएगा। ओके, अब इस चीज को हम प्रोग्राम से समझते हैं। आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। मान लेते हैं मैंने ले लिया एक लिस्ट के अंदर मैंने कुछ नंबर दे दिए 1 2 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम काउंट कर रहे हैं इनको, काउंट इज इक्वल टू 1, यानी हम इसको काउंट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब लूप चला है इसमें, फॉर आई इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या हो, वो रन करें। ओके, और मैंने यहां पर एक और कंडीशन लगा दी कि इफ आई इज इक्वल टू 4, अगर आई की वैल्यू जब आई की वैल्यू जब 4 पर जाए, यानी आई 1 बाई 1 वो रन करेगा, और जब वो 4 पर जाए तो वो क्या प्रिंट करे, वो प्रिंट करे आइटम मैच्ड। ओके, मान लीजिए हम किसी आइटम को खोज रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, नाउ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, देन आफ्टर ब्रेक, यानी ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे, इसको ब्रेक लगा देंगे। देन आउट ऑफ द लूप के बाहर आके हम बता देंगे कि भाई फाउंड एट काउंट लोकेशन। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने जो लूप चलाया हुआ है उसमें हमें क्या करना है, हम 4 को देखना चाहते हैं, यानी 4 को हम चेक करना चाहते हैं कि 4 है कि नहीं है। ठीक है, तो जब काउंट की वैल्यू जब 4 होगी तो बताएगा कि आइटम वहां पर आइटम वहां पे मिल गया, और वो उसको वहां से लूप से बाहर निकाल ले जाएगा। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर ही प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, prk.py। ठीक है, break.py। अब इसको रन कराते हैं। चलिए देखिए, रन किया इसको, आइटम मैच्ड फाउंड एट 2 लोकेशन, यानी फाउंड एट 2 लोकेशन। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है कि भाई जितनी भी एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर वो रन किए। जब आई की वैल्यू 4 के इक्वल हुई, आई की वैल्यू जब 4 के इक्वल हुई तो वो उसने क्या बताया कि आइटम मैच हुआ, और फिर उसके बाद वो काउंट को आगे ले जाएगा। यानी काउंट जब आपका 1 से शुरू हुआ और जब लूप चला तो वो कहां पहुंचा, तुरंत सेकंड लोकेशन पहुंचा, वहां पे उसको 4 मिल गया। ठीक है, इनकेस अगर मैंने यहां पर मान लो आई इज इक्वल टू 2 कर दिया मैंने। ठीक है, जब आई इज इक्वल टू आप 2 करोगे तो आइटम मैच फाउंड एट 2 लोकेशन, यानी आइटम जो है वो आपका कहां मिला, वो उसको सेकंड लोकेशन पर आपको मिल गया उसको। ठीक है, यानी ब्रेक का मतलब ये है कि आपने फ्लो को वहीं पर आपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, फ्लो को आपने वहीं पर ब्रेक कर दिया, अब वो उसके आगे नहीं जाएगा। इन केस अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो, मान लो मैंने ब्रेक को कमेंट कर दिया, देन क्या आउटपुट आएगा, ये देखिए, आइटम मैच फाउंडेड टू लोकेशन, फिर भी वही है। क्यों, क्योंकि लूप तो आपका चला और सेकंड लोकेशन पे उसको वैल्यू वहां पर मिल गई। ठीक है, ये आपका पहला एग्जांपल था। नाउ आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक स्ट्रिंग लेके।
मान लेते हैं मैंने ले लिया str इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, str मैंने ए बी सी डी ई एफ ले लिया। अब फॉर i इन str, फॉर i इन str, अब मैंने इसके अंदर क्या लिया, इफ i इज इक्वल टू मान लेते हैं मैंने ले लिया c, ठीक है, i इज इक्वल टू c, और c के बाद मैंने लगा दिया ब्रेक, ओके, c के बाद मैंने लगा दिया ब्रेक, देन प्रिंट i, और i को हम प्रिंट करा रहे हैं। आइए देखें, रन किया इसको, देखिए a और b, यानी जब आपका C पे वो लूप पहुंचेगा वो तुरंत क्या कर देगा, वो तुरंत उसको वहीं पर बंद कर देगा, ठीक है, ब्रेक आपको आगे लेके नहीं जाएगा। इसीलिए जब जहां पे उसको वैल्यू मिली, जहां पे उसको वैल्यू मिली वो वहीं पे उसको ब्रेक कर देगा, और जितनी बार लूप चला था उतनी बार वो आपको आउटपुट दे देगा। C था आपका किस लोकेशन पे, थर्ड लोकेशन पे, या अगर नॉर्मली अगर यूज करो तो 0 1 2 सेकंड लोकेशन पे था, यानी लूप के बाद 0th प्लेस पर जो वैल्यू है और फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होनी है। तो वो दोनों तो आपको एग्जीक्यूट करके वो रन करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या कर देगा, आपको आपके लूप को ब्रेक कर देगा, जिससे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इसमें कोई ऐसा एलिमेंट देते हैं जो है नहीं, मैंने L दे दिया, L नहीं है, ठीक है, जब L नहीं है तो पूरा, क्यों, क्योंकि L उसको मिला ही नहीं, जो एलिमेंट उसको मिला ही नहीं तो वो ब्रेक करेगा नहीं, इसलिए वो पूरा क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट कराएगा। ये देखिए रिजल्ट ABCDEF पूरा, ठीक है। तो वैल्यू अगर मैच करती है, उसको मिल जाती है लूप, वो लूप के अंदर वैल्यू, तो उसको ब्रेक कर देगा, आगे लेके नहीं जाएगा, और अगर वैल्यू उसको नहीं मिलती तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम को आगे ले जाएगा। व्हाट इफ अगर हम पहला एलिमेंट दे दे, मान लीजिए मैंने ए दे दिया, ए ही दे दिया मैंने, अब कुछ नहीं, क्यों, पहले में ही उसको ए मिल गया, अब जब पहले ही एलिमेंट उसको ए मिल गया तो वो लूप को चलाएगा नहीं, ब्रेक कर देगा, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ओके। तो स्ट्रिंग के साथ ये इसका एग्जांपल था, आई होप सबको ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम व्हाइल लूप के साथ कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ब्रेक को व्हाइल लूप के साथ एग्जीक्यूट करना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। i इज इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, नाउ व्हाइल 1 नॉन जीरो एलिमेंट 1 स्टार्ट किया, मैंने क्या प्रिंट किया, प्रिंट i की वैल्यू और स्पेस एंड इज इक्वल टू स्पेस, यानी जहां पर एंड हो वहां पर वो क्या करे, ब्रैकेट लगा दे, ठीक है। i इज इक्वल टू i प्लस 1 1 बाई 1 एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं, सबको क्लियर होगा। इसके बाद इफ i इज इक्वल टू 10, अगर i की वैल्यू इज इक्वल टू 10 होती है तो वो क्या कर दे, ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद प्रिंट केम आउट ऑफ व्हाइट लूप, देखिए, यानी जब 10 तक वो जाएगा तो उसको वहां से क्या करेगा, वो बाहर निकाल लेगा। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम रन कराते हैं, हमने रन किया इसको, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक गया, जहां पे उसको 10 मिला उसने क्या बोला कि भाई मैं तो लूप के बाहर आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आई होप सबको ये क्लियर होगा। फिर से देख लीजिए, दिस 0 से स्टार्ट किया था, while 1 स्टार्ट कर दिया इसको यहां से, और मैंने कंडीशन क्या लगा दी, 10 तक, ठीक है, और ब्रेक लगा दिया, यानी जैसे ही i की वैल्यू 10 हो वो तुरंत क्या हो जाए, वहां से बाहर निकल जाए, ठीक है, और प्रिंट कर दे कि भाई मैं लूप के बाहर आ गया। तो 0 से स्टार्ट हुआ, आपका 9 तक आया, जैसे ही उसको 10 मिला उसने क्या किया, लूप के बाहर आ गया वो, ठीक है। आपको और करना है, 100 लगा दिया मैंने, ओके 100 कर दिया, तो कहां तक जाएगा, देखिए 99 तक, 99 तक जाने के बाद ये बताएगा कि आई केम आउट ऑफ व्हाइल लूप, मैं लूप के बाहर आ गया, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क यहाँ पे रहेगा, आप रिवर्स करोगे, ठीक है, रिवर्स करोगे -100 से लेके, ठीक है, 100 से शुरू को 100 99 98 97 आप 0 तक लेके आओ, बीच में कहीं पर भी आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करिए, ओके। तो व्हाइल के साथ हम कैसे यूज करेंगे, ये इसका एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था, आई होप सबको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं, मान लो मुझे चॉइस यूज करनी है, मैंने किसी नंबर का टेबल निकालना है, और हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे चॉइस लगा देंगे कि मुझे आगे करना है उसको या नहीं करना है, जैसे बिल्कुल हम लोग स्विच में यूज करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए मेरा नंबर है 2, मैंने 2 ले लिया, मुझे 2 का टेबल चाहिए। मान लो अगर आपको
यूजर से लेना है तो आप वहीं पे क्या करो, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। आप यूजर से भी वहां पे बोल सकते हो कि भैया आप नंबर दे दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नंबर ले लिया है, वाइल 1 से मैंने स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू 1, ठीक है। i की वैल्यू 1 से शुरू हो गई। कंडीशन क्या है, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, भाई टेबल 10 तक जाएगा, ठीक है। कोलन एंटर, प्रिंट, क्या प्रिंट करोगे आप, प्रिंट हम करेंगे परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी किस लिए यूज होता है, आई होप सबको ये क्लियर होगा। परसेंटाइल डी यूज होता है इंटीजर वैल्यू के लिए, ठीक है। परसेंटाइल डी इंटू परसेंटाइल डी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, ठीक है। स्लैशन, स्लैशन किस लिए करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बंद किया, यानी आपको प्रॉपर आउटपुट देगा कि 1 इंटू टू इज इक्वल टू 2, 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4, 3 इंटू टू इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस तरीके से आपको आउटपुट देगा, इज इक्वल टू परसेंटाइल। ये परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फंडामेंटल की वीडियो में, तो आई होप सभी लोग इसको देखेंगे, ठीक है। i इज इक्वल टू आई प्लस 1, और हर बार हम क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू को 1 बाई 1 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पे चॉइस लगा दिया, अब हम यहां पर एक चॉइस ले लेते हैं। चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू प्रिंटिंग, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू प्रिंटिंग, ठीक है। और हम बता देते हैं भाई प्रेस 0 फॉर नो, ठीक है। यानी अगर आप 0 लगा दोगे तो वहां पे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ या थोड़ा छोटा करते हैं, प्रेस 0 फॉर नो, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं वरना ऐसे प्रॉब्लम होगी डिस्प्ले करने में। नाउ इफ अगर यूजर का चॉइस 0 होता है, अगर यूजर का चॉइस 0 होता है तो स्टेटमेंट वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट वहीं पर ब्रेक हो जाएगा और n इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी वो आगे चलेगा, ठीक। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। n इज इक्वल टू 2, मैंने नंबर ले लिया है 2, वाइल 1 से शुरू कर रहे हैं इसको, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया हुआ है, 10 तक जाएगा, हर बार मल्टीप्लाई यूज करेगा, आपको नहीं करना है, आप 0 प्रेस कर दो, ठीक है। रन किया, ये देखिए 2 इंटू 1 2, प्रेस फॉर नो, मैंने 0 दे दिया, 2 इंटू 1 2, प्रेस फॉर नो 1 मैंने दे दिया, 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 1 बाई 1 आपका बढ़ता जाएगा, वो एलिमेंट को एग्जीक्यूट करता जाएगा, ओके। वो 1 बाई 1 एलिमेंट को एग्जीक्यूट करता जाएगा। नाउ ओके, इसको थोड़ा सा हम बाहर लेके आए अगर, और बेसिक एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि और आपको क्लियर हो, 1 बाई 1 हर बार आपको लिखना ना पड़े, दिस लाइक दिस। अब आपका पूरा एक साथ रन करेगा ये देखिए 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, ठीक है। ये पूरा आपका कहाँ तक जाएगा, 10 तक आपका जाएगा, ठीक, ओके। मैंने 0 यहाँ पे कर दिया, प्रेस फॉर 0 नो, 1 मैंने दे दिया 1, नॉर्मली वो उस तरीके से प्रिंट करता जाएगा। यानी आपका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वहीं पर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट आपका वहीं पर ब्रेक हो गया, आपको पूरा टेबल मिला, उसके बाद आपने 0 प्रेस किया तो आपका वो वैल्यू है वो वहीं पर क्या हो गई, खत्म हो गई, एग्जीक्यूट हो गया, ओके। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, आई होप सबको ये क्लियर होगा। तो ब्रेक के अंदर हमने 4 एग्जांपल देखे कि किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं, आई होप सबको ये चीजें क्लियर होंगी। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जो सिंपल लूप के जो प्रोग्राम प्रीवियस वीडियोस में हमने बनाए थे उसमें आप ब्रेक का यूज करिए,
तो चीजें और भी आसान हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कंटिन्यू स्टेटमेंट की। देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज हम बेसिकली करते हैं पाइथन में टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, कि हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो कहां हो जाए, बिगिनिंग पे आ जाए। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, स्किप द रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड इनसाइड द लूप एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट इटरेशन। वो जिस लूप में अंदर रन कर रहा होता है वो उसको स्किप करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बेसिकली वो शुरू से ही रन करेगा। कंटिन्यू मतलब स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है कि किस तरीके से स्किप द रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड इनसाइड द लूप एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट इटरेशन, अगले इटरेशन पे जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसका यूज हम लोग जब एल्गोरिदम बनाते हैं तो एल्गोरिदम में अगर एक ही लूप करना है तो कंटिन्यू, वरना आगे जाए। ठीक है, लूप स्टेटमेंट आपका चल रहा है कंटिन्यू एंड द कोड टू बी स्किप्ड, यानी कंटिन्यू के बाद जो आप लिखोगे वो कोड क्या हो जाएगा, आपका स्किप हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं विद एग्जांपल, समझते हैं इस चीजों को। एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। नो, अब देखिए कंट्रोल है, एक न्यू फाइल बना लेते हैं इसके लिए। यहां पर मैंने लिया i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, और while i लेस देन 10, जब तक i की वैल्यू 10 से कम हो। ठीक है, और क्या करना है मुझे, i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी 1 बाई 1 आगे इसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, कंडीशन लगा दी मैंने, इफ i इज इक्वल टू 5, जब i की वैल्यू 5 के बराबर हो जाए तो कंटिन्यू। ठीक है, देन प्रिंट i, प्रिंट i। अब इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। continue.py। ओके, प्रोग्राम को रन कराते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10, यानी जो लूप आपका चल रहा था उसको मैंने क्या किया, स्किप किया। कैसे स्किप किया, बीच में मैंने लगा दिया 5 को, यानी जैसे ही जब आपका फ्लो जैसे ही 5 पे पहुंचेगा, जब i की वैल्यू जब 5 होगी, फ्लो वहां पर पहुंचा, वो तुरंत देखेगा कि यहाँ पे उसको कंटिन्यू करना है, यानी इसको स्किप करना है, छोड़ना है, तो वो 5 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। ठीक है, इनकेस हम कोई और नंबर दें जो कंडीशन के बाहर हो, मैंने 11 दे दिया, 11 कंडीशन के बाहर है, रन किया, पूरा आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लूप आपका 10 बार ही चलना है, 0 से स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो जो नंबर आप दोगे उसके बाद वो उस लाइन को, उस एलिमेंट को स्किप कर देगा। आपने 4 दे दिया, आपने अगर 4 दिया तो ये देखिए 1 2 3 5 6 7 8 9 10, 4 को स्किप कर दिया इसने। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा ये पहला एग्जांपल है। आई होप सबको ये क्लियर होगा कि कंटिन्यू जिस लाइन पर आप हो वो उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, हटा देगा। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ अगर हम देखें तो str इज इक्वल टू, बेसिक एग्जांपल वही जो हमने अभी ब्रेक में देखा था, ABCDEF, ABCDEF, ये मैंने 4 ले लिया। फॉर i इन str, लूप चला रहे हैं हम। अब यहाँ कंडीशन क्या लगा दी, इफ i इज इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया c, भाई c तो है ही। ठीक है, c तो है ही। इसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया, फिर बाकी एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट i। अब देखिए c विल बी स्किप्ड, देखिए ABDEF। ठीक है, c आपका क्या हो गया, c आपका स्किप हो गया, हट गया। ठीक है, यानी उस कोड को, उस कमांड को वो स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पर पहुंच जाएगा। अब कोई और वैल्यू जो इसमें है नहीं, x इज नॉट अवेलेबल हियर, x के साथ अगर हम जाएं तो x उसको मिलेगा ही नहीं, तो लूप वो पूरा चलाएगा ABCDEF। ठीक है, तो आई होप सबको ये क्लियर होगा। ये आपके एग्जांपल्स हैं, जस्ट अ मिनट। ये आपके 2 एग्जांपल्स थे कंटिन्यू के। आई होप सबको ये क्लियर होगा, बहुत ही बेसिक एग्जांपल थे। आगे प्रोग्राम में हम इसका यूज करेंगे फर्दर। सो
नीड नॉट टू बी वरी। और प्रैक्टिस आप करते रहिए। नॉर्मल लूप में जहां पे आप ब्रेक का यूज करोगे वहां पे आप कंटिन्यू का भी यूज करके देख लो भाई। आप लूप चला रहे हो, स्टेटमेंट्स फ्लो हो रहे हैं, आप वहां पे क्या करो, वहां पे एक बार लूप चला लो, वहां पे कंटिन्यू यूज कर लो। ठीक है, देखिए क्या आउटपुट आता है। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा। ये कंटिन्यू का एक फ्लो चार्ट है। एंटर लूप, लूप के अंदर आया, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, उसने देखा कि भाई अगर ट्रू है तो कंटिन्यू, कंटिन्यू अगर यस है तो वापस से चला जाएगा, ये देखिए। ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो बाकी जो एलिमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर फॉल्स है, लूप के अंदर आया, अगर फॉल्स है तो बाहर निकल गया, बिल्कुल सिंपल। और लूप के अंदर लूप की कंडीशन ट्रू हुई और अंदर आया कंटिन्यू है, अगर कंटिन्यू है तो वो तुरंत उसको आगे लेके चला जाएगा रिमेनिंग। अगर कंटिन्यू नहीं है वहां पे तो फिर से वापस, और जितनी बार लूप चला उतनी बार वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, जो हमने अभी एग्जांपल में देखा। ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स हमने अभी देखे हैं, आप उनको एक बार चेक करिए, खुद से ट्राई करिए और अलग अलग एग्जांपल ट्राई करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, नाउ पास स्टेटमेंट। पाइथन के अंदर हम पास स्टेटमेंट यूज करते हैं। कई बार हम बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर वाइवा चल रहा होता है और एग्जामिनर पूछता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हमें नहीं पता होता, तो हम क्या कहते हैं कि सर पास कर लो। कहते नहीं है, बट ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को पास करो, किसी और को दो, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ठीक है, तो यही चीज आपका क्या क्या यूज होता है पाइथन के अंदर, पास स्टेटमेंट में यूज होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल एलिमेंट है पाइथन का। यानी पास कीवर्ड जब आप यूज करोगे तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, नथिंग, नल, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जहां पे आप पास लगा दोगे, पास कीवर्ड जहां पर आप लगा दोगे, वो उस कोड को आगे एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि जब हम एक स्टेटमेंट को रन कराते हैं, लेकिन हम उसको, मैंने उसको लिखा तो हुआ है लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते या बाद में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पास का यूज करते हैं। जब आप पास लगा देते हो तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, वो इसको इग्नोर कर देता है कि वो इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई पास स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट नथिंग, या पास स्टेटमेंट इज अ नल ऑपरेशन सिंस नथिंग हैपेंस व्हेन इट एग्जीक्यूट। यानी जब ये एग्जीक्यूट होता है तो कुछ भी इस पे नहीं चलता, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता। आपका कोड रन करेगा, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन कुछ प्रिंट भी नहीं करेगा। ठीक है, पास हम तब भी यूज करते हैं जब कोड विल बी रिटन समवेयर बट नॉट येट रिटन इन प्रोग्राम फाइल। कोड हमने कहीं और लिखा है लेकिन हम प्रोग्राम में यूज नहीं करना चाहते, उसको दिखाना नहीं चाहते, तो उसके लिए भी हम पास का यूज करते हैं। ओके, कैसे ही लिखते हैं, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं एक और इसके लिए। मान लेते हैं मैंने ले लिया वी, वैल्यूज या वी कुछ भी। यहां पे मैंने ए बी सी डी, ओके, ई। ठीक है, मान लेते हैं इतना हम ले लेते हैं। ये क्या है, ए बी सी डी, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें बेसिकली हम यूज करते हैं सेट के अंदर। सबको क्लियर होना चाहिए आई थिंक ये। ओके, तो एबीसीडी हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं फॉर वी या फॉर आई इन वी पास। इसके बाद हमने पास कर दिया, सिंपली पास किया हुआ है। इसको यूज करते हैं पास डॉट पी वाई, पास डॉट पी वाई के साथ हमने इसको यूज कर लिया। जस्ट अ मिनट, सिंपल वी। ओके, ए बी सी डी ई लिया हुआ है, आई इन वी पास। सिंपल, हमने पास सिर्फ लिख दिया। रन कराते हैं, नथिंग, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पूरा का पूरा लूप स्टेटमेंट ही पास कर दिया है।
आपको कुछ भी इसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है, कुछ भी शो नहीं कराना है, तो ये तुरंत क्या करेगा, आपको कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, आई होप सबको ये क्लियर होगा। ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। आइए, सिंपली मान लेते हैं कि मैंने ले लिया फॉर आई इन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। लूप हम चला रहे हैं लिस्ट के लिए, फॉर आई इन 1 2 3 4 इफ, मान लीजिए यहां मैंने कर दिया इफ आई इज इक्वल टू 4, आई की वैल्यू अगर 4 होती है तो पास, ठीक है, पास कर दे, देन आफ्टर और क्या प्रिंट करें, बाकी आई की वैल्यू को प्रिंट करें। आइए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी ये सारी बाकी चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने लूप यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। या आप कुछ लिखना भी चाहते हो तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, नॉर्मली प्रिंट दिस इज ब्लॉक या दिस इज पास ब्लॉक वैल्यू आई, ठीक है। यानी आप बताओगे कि मैंने पास किया हुआ है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या थी आपकी, 4 थी, ठीक है। फिर से देख लेते हैं दिस, देखिए एग्जीक्यूट तो आपका पूरा हुआ, लेकिन जहां पर आपने पास लिखा था वहां पे मैंने एक छोटा सा मैसेज दे दिया उसको कि दिस इज पास ब्लॉक, क्या था वहां पे, 4 था, ठीक है। एक और बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, आई होप सबको ये क्लियर होगा। ठीक, एक और थोड़ा सा और बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ले लिया, लिस्ट के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 वैल्यू मैंने लिस्ट के अंदर ले ली, ठीक है। एक मैंने फ्लैग ले लिया, फ्लैग वेरिएबल, सिंपल सा वेरिएबल है, फ्लैग इज इक्वल टू 0। अब लूप चलाते हैं फॉर आई इन लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यू है उसके लिए आई प्रिंट करेंट एलिमेंट, करेंट एलिमेंट यानी जितनी बार लूप चलेगा वो एलिमेंट आपका आई कॉमा एंड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसके बाद इफ आई इज इक्वल टू 3, आई की वैल्यू जब 3 के बराबर हो तो क्या कर दें हम, पास कर दें, ठीक है। तो हम क्या कर दें, पास कर दें उसको और लिखें क्या, प्रिंट वी आर इनसाइड प्लस पास ब्लॉक स्लैश n, ठीक है। सिंपल, ये बता देगा कि भाई हम पास ब्लॉक के अंदर हैं, ठीक है। और फ्लैग की वैल्यू इंक्रीज कर दें हम 1 से, देन इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 प्रिंट, तो ये क्या प्रिंट करें, केम आउट ऑफ पास स्लैश n, एंड फ्लैग इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। देखिए लिस्ट की वैल्यू मैंने दे दी 1 2 3 4 5, फ्लैग को मैंने 0 कर दिया, लूप चलाया मैंने और जैसे आई की वैल्यू जब 3 हुई तो मैंने वहां पास लगा दिया और उसके बाद वहां पर आपको पास मिलेगा, फिर आगे वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा बाय यूजिंग फ्लैग। देखिए आउटपुट, ओके रन किया हमने। देखिए करंट एलिमेंट 1, करंट एलिमेंट 2, करंट एलिमेंट 3, 3 तक चला, 4 पे आपको ब्लॉक मिला तो वी आर इनसाइड पास ब्लॉक, अब केम आउट ऑफ पास, पास के बाहर आया वो करंट एलिमेंट 4, करंट एलिमेंट 5, ओके। करंट एलिमेंट 4 और करंट एलिमेंट 5, इसको थोड़ा सा और इजी टू अंडरस्टैंड अगर हम बनाएं तो आप यहां पर स्लैश n लगा दो
और यहाँ पर स्लैश n लगा दो। ओके, नाउ अब देखिए करंट एलिमेंट 1, करंट एलिमेंट 2, करंट एलिमेंट 3, यानी आपका जब लूप चला तो 1 2 3 तक चला, 4 पे उसको क्या मिला, पास मिला। ठीक है, तो उसने बताया कि भाई वी आर इनसाइड पास ब्लॉक, फिर पास के बाहर आया, पास के बाहर आने के बाद उसको क्या दो मिले, 4 और 5। ठीक है, तो 1 बाय 1 उसको क्या किया, 4 और 5 को भी उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल। तो आई होप पास का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 3 चीजें देखी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे हमने। ब्रेक देखा, कंटिन्यू देखा और पास देखा। ब्रेक और कंटिन्यू बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज होती है, और पास जो मोस्टली पाइथन में यूज होता है उसके बारे में हमने बिल्कुल प्रॉपर चीजें यहाँ पर देखी। आई होप ये सबको क्लियर होगा। इसमें किसी तरह का अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर इससे कोई, अगर आप इस वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम अगर हो रही हो तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इंडेंटेशन में प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप चेक करो कि इंडेंटेशन होता क्या है और कैसे यूज करते हैं। वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो से समझ सकते हो कि इंडेंटेशन क्यों जरूरी है और कैसे उसको यूज करते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, चीजें अगर समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर भी करें, सो दैट बाकी लोग को भी इसको आसानी से समझ सकें। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न प्रोग्रामिंग देखेंगे। पैटर्न के हमने 2 प्रोग्राम प्रीवियस वीडियो में देखे थे, लूप की वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ पैटर्न के बारे में बात करेंगे, यानी सिर्फ प्रोग्राम देखेंगे अलग अलग पैटर्न्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न के प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, पाइथन में पैटर्न को बहुत आसानी से यूज भी किया जा सकता है, प्रोग्राम बनाया भी जाता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।